ये लाठी अपने हाथों में ले ली है, उसमें से ये बंदर तोड़ तोड़ कर नींबू यहाँ पर फेंक रहे हैं। ये मंदिर यहाँ पर कत्यूरी वंशजों ने बनाया है। उसी स्थान पर भीम ने वैराट नगरी वही नगरी है जहाँ पर अर्जुन एक किन्नर के भेष में रह रहा था, और वो मेला उत्तराखंड के मेन कल्चरल फेस्टिवल्स में से एक है। इस गली के अंदर है मेरा पहला स्कूल। यहाँ आकर के तो एक बहुत बुरी खबर मिल गई है। हम यहाँ चाचा से मिलने आए और चाचा देखिए मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं। देखिए ये भी मोमो खाने आया है ना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसे शहर चकुटिया शहर से। एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरा हमारे पैतृक निवास में दूसरा दिन है। हालांकि सुबह से झमाझम बारिश लगी हुई थी तो हम उठ तो समय से गए थे, लेकिन बिस्तर से बाहर निकलने में मैंने देर लगा दी है। इसी के साथ आज हमारे घर के सामने के पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। पहाड़ों पर एक धुंध की परत छाई हुई है। साथ ही कल रात हुई बारिश के चलते रामगंगा नदी की इस सहायक नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। और देखिए मौसम का मजा लेने के लिए इंसान ही नहीं, यहाँ लंगूर भी अपने आशियाने से बाहर निकल आए हैं। और देखिए कैसे बारिश के मौसम में यहाँ इस लकड़ी पर इतनी सारी मशरूम फंगस उगी हुई है। हमारे घर में फलों के भी कई पेड़ हैं। यहाँ हमारे घर के ठीक सामने आम का एक पेड़ है, इसके बगल में अमरूद का एक छोटा सा पेड़ है। यहाँ बहुत पास में एक अंजीर का पेड़ है और अंजीर को ना हमारी कुमाऊनी भाषा में तिमिल बोलते हैं। और अंजीर के पेड़ के पीछे एक और आम का पेड़ है और इसी के साथ वहाँ पीछे की तरफ ये देखिए नींबू का भी एक पेड़ है जिसमें कई सारे नींबू लगे भी हुए हैं। और देखिए मैंने ना ये लाठी अपने हाथों में ले ली है और मैं और चाचा मिलकर इन बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो थोड़े बहुत नींबू का जो पेड़ है उसमें से ये बंदर तोड़ तोड़ कर नींबू यहाँ पर फेंक रहे हैं। तो भाई दिन भर की बारिश के बाद अभी शाम के 4 बजने को हैं और प्यारी सी धूप खिलकर पीछे वाली पहाड़ियों में छिपने को तैयार है। और इस धूप की किरणें जब सामने के खेतों और सामने की पहाड़ियों पर पड़ती हैं तो देखिए ये पहाड़ और ये खेत कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और हम अभी जाएंगे अग्नेरी मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अग्नेरी मंदिर का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो माता अग्नेरी और कोई नहीं, काली माता का ही एक स्वरूप है। और माता अग्नेरी का ये मंदिर यहाँ पर कत्यूरी वंशजों ने बनाया है। और उससे पहले यहाँ पर एक पुराना छोटा सा मंदिर हुआ करता था जो कि भीम ने बनाया था। तो जब पांडव कौरवों से चौसर में हारे तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। अब 12 वर्ष के वनवास तक तो ठीक था, लेकिन 1 वर्ष का जो अज्ञातवास होता है उसमें आपको पता नहीं चलने देना होता है किसी को कि भाई आप कहाँ पर हैं। और उसी अज्ञातवास के लिए पांडव यहाँ चकुटिया के पास में द्वाराहाट है, जहाँ की यात्रा हम कल करने वाले हैं। द्वाराहाट के पास एक जगह है दूनागिरी के पास, पांडुखोली। तो वहाँ पांडुखोली में वो लोग रह रहे थे और कौरवों को इस बात का पता चल गया। और जैसे ही इस बात का पता पांडवों को चला कि कौरवों को पता चल गया है, वो यहाँ चकुटिया, जो उस जमाने में वैराट नगर के नाम से मशहूर था, यहाँ आ गए। माता अग्नेरी के मंदिर के ठीक सामने रामगंगा नदी के दूसरी तरफ खेतों के बीच स्थित है वैराट मंदिर। इसी वैराट नगरी का जो राजा था उसका साला था कीचक, जिसकी बुरी नज़र द्रौपदी के ऊपर थी। और जब भीम को इस बात का पता चला तो ठीक उसी स्थान पर भीम ने कीचक का वध कर दिया। बारिश के बाद आज आसमान कितना साफ है ना, देखिए बिल्कुल नीला नीला सा। बाय द वे ये वैराट नगरी वही नगरी है जहां पर अर्जुन एक किन्नर के भेष में रह रहा था, ब्रिन्हला बनकर।
तो वैराट मंदिर के इस तरफ होती है चकुटिया की मेन मार्केट, प्रिसाइजली जिसे कहते हैं चांदी खेत बाज़ार। और यहाँ देखिए हमारे घर की तरफ जो धान के खेत हैं वहाँ पर अभी धान बस पक ही रहे हैं, लेकिन इस तरफ के खेतों में धान काट कर उनकी मढ़ाई भी शुरू हो गई है। और यहाँ अग्नेरी मंदिर के प्रांगण में हर साल चैत्र नवरात्रों में अष्टमी के दिन एक बहुत ही भारी मेला लगता है, और वो मेला उत्तराखंड के मेन कल्चरल फेस्टिवल्स में से एक है। बचपन में मैंने वो मेला देखा है, तब यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से वो प्रथा बंद कर दी गई है। और चकुटिया की मार्केट में इस गली के अंदर है मेरा पहला स्कूल, जहां पे मैं नर्सरी क्लास में पढ़ा था। यहाँ आकर के तो एक बहुत बुरी खबर मिल गई है कि हमारी जो यहाँ की प्रिंसिपल हुआ करती थी मृणालिनी मैम, वो नहीं रही, और अभी जून में ही उनकी डेथ हुई है। और अब उनके बाद ये स्कूल यहाँ पे गीता मैम और मीना मैम, दो टीचर्स हैं जो बहुत लंबे वक्त से यहाँ पे पढ़ा रही थी, उन्हीं ने एक्वायर कर लिया है। बट एनी हाउ बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल था, स्कूल है और स्कूल रहेगा। तो चकुटिया से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ कंसिडर कीजिए इस स्कूल को और हमारी लेगेसी को आगे बढ़ाइए प्लीज़। और इसी गली से राइट हैंड साइड को रामगंगा नदी पर ये पुल है, और इसी के पास में मेरे चाचा की दुकान है, और उस दुकान में आपको लेकर के चलते हैं। तो ये है वो दुकान, और यहाँ बैठे हैं चाचा जी जिनका यहाँ काफ़ी सिक्का चलता है। और हम यहाँ चाचा से मिलने आए, और चाचा देखिए मेरा ही व्लॉग देख रहे हैं। तो भाई चकुटिया की बाज़ार में यहाँ पे चाचा की दुकान और ये SSHB स्कूल के पास में एक मोमो पॉइंट मुझे मिल गया, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक हाफ प्लेट मंगाई थी, वो ख़त्म कर दी है। ट्रायल सुपर सक्सेसफुल रहा है, और मैंने भैया को बोला है कि अभी वो और मेरे लिए एक लेकर के आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम चकुटिया गाइस, दिस शुड बी योर पॉइंट। देखिए ये भी मोमो खाने आया है ना। हेलो हेलो, क्या नाम है? नाम बता दें। नाम अच्छा क्या ही बताएगा, क्या नाम है? अभी तो छोटा है, हर्षित। हर्षित। दूसरी प्लेट भी आ चुकी है, और इंस्टेंट ऑर्डर पे मेरे लिए स्पेशली बनाया। थैंक यू सो मच। आपकी दुकान का नाम क्या है? मेरे दुकान का नाम है बिस्ट रेस्टोरेंट। बिस्ट रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ आए या जो यहाँ से हैं, प्लीज आज से यही आपका अड्डा होना चाहिए। बाजार से आने के बाद हमने डिनर भी कर लिया है, और अब सोने का समय हो गया है। और इसी के साथ हमारी चकुटिया की यात्रा में इतना ही। कल मैं आपको यहां से लेकर के चलूंगा द्वाराहाट। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूं आपको कल द्वाराहाट की यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।